ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के चैप्टर का टाइटल डालें, परमात्मा का अवतरण, अलौकिक जन्म उत्सव। आज इस चैप्टर में आज तक आप सभी ने अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज आप सब ऐसे दिव्य मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्योति बिंदु परमपिता शिव बाबा को समर्पित कर दिया। या वीडियो पे आप फोटोज़ देखेंगे ब्रह्मा बाबा के, जिनके तन में स्वयं, ये वाला नहीं, ब्रह्मा बाबा के फोटोज़, अवतरण वीडियो नहीं, जिनके तन में स्वयं निराकार ईश्वर ने प्रवेश होकर इस सृष्टि पर अपने दिव्य कर्तव्य किए। आप सुन रहे इतने दिनों से कि शिव बाबा को खुद का शरीर नहीं है, उन्हें इस सृष्टि पर कर्तव्य करने के लिए पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश करना पड़ा। तो जिस तन को शिव बाबा ने अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया, आज हम उस प्रभु अवतरण की विचित्र सत्य कहानी सुनने जा रहे हैं। जो सामने आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनके तन में शिव बाबा की प्रवेशता क्यों हुई ये हम बाद में समझेंगे, पर चलिए सुनते हैं प्रभु अवतरण का सत्य समाचार। इनका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें दादा कहते थे, दादा लेखराज। बचपन से ही दादा के स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता और चेहरे पर एक तेज था। बचपन से दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कोट कोट कर भरे थे। श्री नारायण के भक्त थे और हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते। नियमित रूप से गीता पढ़ते। इतना पक्का गीता पढ़ने का संस्कार था कि ट्रेन में भी जा रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, गीता पाठ मिस नहीं होता था। माना बचपन से भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। जब ये छोटे थे तभी इनकी माताजी ने शरीर छोड़ दिया था और पिता एक स्कूल में टीचर थे। माना एक मिडिल क्लास फैमिली को ये बिलोंग करते थे। बचपन से दादा के अंदर सत्य ज्ञान की खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य मिल जाए
और सत्य ज्ञान पाने के लिए दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने? 12। एक से नहीं सेटिस्फाई हुए दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, बस सत्य ज्ञान मिल जाए। तो ऐसा जीवन था। भक्ति भावना, तीर्थ यात्राओं पे जाना, दान पुण्य करना और सत्य की खोज। जब ये अपनी थोड़ी यंग लाइफ में पहुँचे तो इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और ये अपने काका के साथ अनाज की दुकान पर काम करना शुरू किया। पर धीरे धीरे चमत्कारिक बुद्धि के कारण दादा उस समय के अनाज के व्यापारी से उठकर प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए। और इनका संपर्क उस समय के राजा महाराजाओं के साथ था। माना इतने पॉपुलर बिजनेसमैन बन गए। नेपाल के राजा, उदयपुर, बड़ौदा, इतने बड़े बिजनेसमैन हीरे जवाहरात के बने। उसके बाद भी दादा का जीवन सात्विक था, सरल था, सादगी थी। भक्ति भावना, दान पुण्य ये कूट कूट कर भरा था। और ये गृहस्थी थे, मैरिड लाइफ थी, सन्यासी जीवन नहीं था, गृहस्थी थे। अब हम आपको बहुत विस्तार नहीं सुनाएंगे। जब दादा के भौतिक शरीर की आयु लगभग 60 साल की पहुंची, 1936 की बात, तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि दादा बहुत धन कमा लिया, बच्चे भी सेट हो गए, क्यों ना वानप्रस्थ ले लें। पर दादा को बिजनेस का शौक बहुत था। इन्होंने कहा थोड़ा और बिजनेस करें, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। पर कहते ना, परमात्मा की चाहना कुछ और थी। 1936 की बात, दादा के भौतिक शरीर की आयु 60 साल। शाम के समय बॉम्बे के अंदर बबुल नाथ के मंदिर के पास बैठे थे और इन्हें अपने जीवन के अंदर एक अद्भुत साक्षात्कार हुआ। श्री विष्णु चतुर्भुज, श्री विष्णु जी के दर्शन करने के बाद दादा बड़े खुश हो गए। इन्हें लगा आज भक्ति का फल मिल गया, साक्षात भगवान विष्णु जी के दर्शन हो गए। तो ये दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए। इन्हें लगा कि गुरु जी की कृपा से ये दर्शन हुए। पर गुरु जी के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन देहधारी गुरु की कृपा से नहीं, परम सतगुरु की कृपा से हुए हैं। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान देहधारी गुरुओं से हटकर परम सतगुरु की तरफ चला गया। और इस साक्षात्कार के बाद दादा घंटों एकांत में रहने लगे, खोए खोए रहने लगे। भक्ति पूजा और तेज कर दी।
1936 की बातें सुना रहे हैं। कुछ ही समय के पश्चात दादा को अपने जीवन में दूसरा साक्षात्कार हुआ। दूसरे साक्षात्कार में दादा ने देखा इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग। मीठे भाई बहनों, आज तो कलयुग के एंड की बात करें तो चर्चाएं चलती हैं, लोग मान सकते हैं। उस समय ऐसी चर्चाएं नहीं चलती थी, फिर भी दादा को इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश का दृश्य दिखा। इतने भयंकर दृश्य को दादा सहन नहीं कर पाए और इन्होंने कहा, बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर दृश्य मैं नहीं देख सकता। फिर कुछ ही क्षणों के पश्चात दादा को अपने जीवन में तीसरा साक्षात्कार हुआ। क्या देखा उन्होंने? ऊपर से बहुत छोटे छोटे सितारे आ रहे थे। कोई सितारा देवी बन जाता था और कोई सितारा देवता बन जाता था। माना एक बहुत सुंदर सतयुग, स्वर्ग, देवी देवता वाली दुनिया दादा ने देखी। ऐसी दुनिया जहाँ चारों तरफ सुख, शांति, प्यार, खुशी है। एक सुखमय, शांतिमय, प्रेममय संसार जिसको हम स्वर्ग, पैराडाइज कहते हैं। दादा बड़े खुश हो गए स्वर्ग, देवी देवता की दुनिया देखकर। इतने में ऊपर से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? कि दादा कुछ ही समय के पश्चात इस पुरानी पतित दुखमय कलयुगी दुनिया का महाविनाश होने वाला है और इसी सृष्टि पर एक नई दुनिया, देवी देवता वाला युग, सतयुग, सुखमय संसार आने वाला है। और ऐसी सुंदर दुनिया लाने के लिए स्वयं परमात्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो दादा समझ नहीं पाए कौन सी दुनिया आने वाली है, कौन सी जाने वाली है। परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं। आखिर ये सब मेरे जीवन में क्या चल रहा है? क्योंकि दादा तो बिजनेस करते थे हीरे जवाहरात का और अच्छा फ्लरिश चल रहा था बिजनेस। पर इन 3 साक्षात्कार के बाद दादा का ध्यान बिजनेस में नहीं लगा और भक्ति तेज कर दी। घंटों एकांत में रहने लगे, खोए खोए रहने लगे। सारा बिजनेस समेट कर दादा घर पहुँचे। कब की बात सुना रहे? 3 साक्षात्कार हो गए। 1936 की घटना, सत्य घटना। दादा घर पहुँचे तो इनका हाव भाव, जीवन, रहन सहन सब बदल चुका था। अब सुनिए, जो वृत्तांत आपको सुनाने जा रही हूँ, विश्व नाटक के अंदर विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना 1936 में क्या घटित हुई। सारा बिजनेस समेट कर दादा घर पहुँचे। 60 साल, 60 ईयर आयु। शाम के समय दादा के घर में गुरु जी का सत्संग रखा था, पर उस दिन दादा का ध्यान गुरु के सत्संग में भी नहीं लगा और दादा
सत्संग छोड़ के अपने पास के कमरे में बैठ गए तो इनके पीछे पीछे इनकी बहू धर्मपत्नी देखने गई कि दादा सत्संग छोड़ के कमरे में क्यों आ गए। तो इनकी बहू सुनाती है, क्या देखा उसने कि जिस कमरे में दादा बैठे थे वो कमरा बहुत तेज लाल दिव्य सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था, सुनहरा लाल प्रकाश। और उस प्रकाश के अंदर केवल शांति और शक्ति थी। और दादा का शरीर नहीं दिख रहा था, वहाँ बैठे थे पर शरीर नहीं दिख रहा था, केवल दिव्य सुनहरा लाल ज्योति का प्रकाश और एक अलौकिक शांति और शक्ति। और उतने में उन्होंने सुनाया कि एक आवाज़ आई। क्या आवाज़? निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इतना कह के कुछ क्षणों के लिए दादा की आँख बंद हो गई। फिर इनकी बहू ने हिलाया कि दादा ये आपकी आवाज़ नहीं थी, कौन बोल रहा था आपके मुख से? दादा को समझ नहीं पाए, केवल उन्होंने इतना आंसर दिया कि वो एक प्रकाश था, वो एक शक्ति थी, वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी। पर क्या मीठे भाई बहनों, इतने दिन हो गए सुनते सुनते, अब आप बता सकते किसकी आवाज़ थी, कौन बोल रहा था? बताइए। वेरी गुड, वो था इस सृष्टि नाटक में। अभी ताली तब बजाना जब वीडियो अच्छे से दिखाया जाएगा। प्रथम दिन जब परम धाम में रहने वाले सर्व धर्म की आत्माओं के निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ने दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया, जन्म नहीं लिया, गर्भ से अवतरण। देखिए कैसे, वीडियो दिखाओ भी अवतरण का, अच्छे से देखिए स्क्रीन पर, देखिए सभी। हाँ जी, ये परम धाम से ज्योति बिंदु शिव बाबा उतर रहे हैं। देखिए नीचे आए सृष्टि पर, देखिए वो दिव्य सितारा परम पिता पृथ्वी पर आए। ज्योति बिंदु दादा के मनुष्य तन में अवतरित प्रवेश। साउंड प्लीज। स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो देखा, अभी ताली बजाएं। क्या समझा? कहते ना, परमात्मा को खुद का
हड्डी मांस का प्रकृति सदस्य शरीर का बंधन नहीं, इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य के लिए जिसके अंदर प्रवेश होना पड़ा, अवतरित पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश करके निराकार शिव बाबा ने इस सृष्टि पर कर्तव्य किए। पर उस समय दादा समझ नहीं पाए कि वो कौन था, कौन आया। उनकी बहू ने हिलाया कि दादा कौन बोल रहा था आपके मुख से। दादा समझ नहीं पाए, केवल एक आंसर दिया कि वो एक प्रकाश था, वो एक लाइट थी, वो एक शक्ति थी। पर वो था 1936। अब आप विचार करिए, आज यहाँ बैठ के क्या सुन रहे हैं कि जिस परमात्मा को लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु आओ, कब आओगे, किस रूप में आओगे, वो खुशखबरी आप सुन रहे हैं कि वो निराकार सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा का अवतरण मनुष्य तन के अंदर 1936 के अंदर हो चुका है। कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़! प्रभु का अवतरण हो चुका, पर उस समय समझ नहीं आया और नियमित ये क्रम चलने लगा। रोज शिव बाबा दादा के तन में आते और अपने कर्तव्य प्रारंभ किए, ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। और भी जो दिव्य कर्तव्य है, मात पिता वन पालना देना, वरदान देना, शक्तियाँ देना, जो ज्ञान शिव बाबा दादा के मुख से सुना रहे थे, उसको आध्यात्मिक भाषा में नाम दिया मुरली। कई भाई बहन पूछ रहे थे कि दीदी अभी शिविर तो 2-1 दिन और है, उसके बाद क्या? तो उसके बाद डायरेक्ट शिव बाबा के द्वारा उच्चारण किए महावाक्य, भगवान ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान आपको सुनाया जाएगा, जिसको कहा मुरली। तो नियमित ये क्रम चलने लगा। रोज शिव बाबा आए, दादा के मुख से ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। अभी अवतरण का वीडियो बंद करो भाई। जो ज्ञान शिव बाबा दादा के मुख से सुना रहे थे, गहरा आत्मा के विषय में ज्ञान, परमात्मा का सत्य परिचय, ऐसा ज्ञान सुना रहे थे जो आज तक लोगों ने न किसी किताबों में पढ़ा, न किसी के मुख से सुना। क्योंकि भगवान भी आकर वही ज्ञान सुनाने लगे जिसको लोग जानते हैं, तो उसको आने की ज़रूरत ही नहीं। तो शिव बाबा के कर्तव्य प्रारंभ हुए। अब इस सत्संग की चर्चा सारे शहर में फैल गई, क्योंकि जो लोग आते उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते। वैसे तो शिव बाबा ने दादा के मुख से कई रहस्य सुनाए, वो समय प्रति समय मुरली में आप सुनेंगे। 2 मुख्य बात सुनाती आपको। सबसे पहले शिव बाबा ने दादा को दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। क्या नाम दिया? क्यों ब्रह्मा? ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो शिव बाबा ने कहा, बाबा का अवतरण क्यों हुआ? नई सृष्टि, सतयुग, सुखमय संसार लाने। पर करेगा किसके द्वारा? किसके तन में प्रवेश होकर? दादा के तन में। तो जिसके तन में प्रवेश होकर शिव बाबा
नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करेंगे, उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। और शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर एक यज्ञ रचा, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन पूछ रहे थे, दीदी ब्रह्मा कुमारी क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई? तो देखिए, परमात्मा के अवतरण पर तो इस विश्वविद्यालय में 2 मोटी बुक्स हैं। विस्तार से आप चाहें तो उसको लेकर पढ़ सकते हैं। हम आपको एक जस्ट ब्रीफ आउटलाइन सुना रहे हैं। आज के लेसन का मक्खन बाद में निकालेंगे। तो क्या नाम दिया, मैं नाम स्पष्ट करूंगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना ऐसा विद्यालय जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए निःशुल्क रूप से खुला है। मीठे भाई बहनों, यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, हाँ बजा दीजिए भले ताली। विश्व एक परिवार, सारे धर्म की आत्माएं यहाँ आती है। 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेज हैं। भारत सहित कितने देशों में? 147 हो गई है अभी, छोटी बड़ी ब्रांचेस मिला के। तो हर धर्म की आत्मा यहाँ आती है, जो ज्ञान खुद निराकार शिव बाबा सुना रहे हैं वो सुनती है और शिव बाबा से मेडिटेशन सीखती है। तो विश्वविद्यालय माना विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए खुला और ईश्वरीय। मैं एक एक नाम स्पष्ट कर रही हूँ। ईश्वरीय माना जिसकी स्थापना कोई गुरु देवी देवताओं ने नहीं की। कई क्या समझते हैं इनके फोटो को देखकर कि शायद ये गुरु हैं, पर गुरु नहीं है ये। इन्हें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट माना गया, गुरु नहीं है। हम लोग इनको याद नहीं करते, ये खुद शिव बाबा को याद करते थे। तो ईश्वरीय नाम इसलिए दिया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना डायरेक्ट निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ने आकर की। निराकार तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापक निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता शिव बाबा, डायरेक्ट ईश्वर। इस विश्वविद्यालय की जड़ों में शिव बाबा की शक्ति, ईश्वर की शक्ति कार्य कर रही है, इसलिए ईश्वरीय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। कई क्या समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी है बहनों की संस्था होगी, बहनें आती होंगी, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा के हम सब बच्चे तो भाई लोगों को कहते ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी। दोनों आते हैं यहाँ, मेल फीमेल, भाई बहन, स्त्री पुरुष। पर क्यों ब्रह्मा कुमारी नाम दिया? कि शिव बाबा ने मातृ शक्ति को सम्मान देने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ज्ञान सुनाने का कलश मातृ शक्ति फीमेल्स के सिर पर रखा। क्यों? इसलिए ब्रह्मा कुमारी माँ को ही दुनिया में प्रथम गुरु कहा जाता है। तो मीठे भाई बहनों, ये ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, कि जिसके अंदर भाई लोग हेल्प पूरी करते हैं, आप देख रहे हैं ना। पर जिसका संचालन या जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं उनके हेड बहनें, दादियाँ, मातृशक्ति फीमेल है।
तो क्या नाम हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। शुरुआत के अंदर जब इस यज्ञ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं बाहर नहीं चलती थी, कोई ब्रांचेस नहीं थी, केवल 14 साल तपस्या कराई शिव बाबा ने सभी से। देखिए, शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। वो तो समय प्रति समय आप सुनेंगे। 2-3 मुख्य परिवर्तन सुनाती। जिस घड़ी से शिव बाबा ने दादा के तन में प्रवेश किया, दादा ने अपना सारा तन मन धन शिव बाबा के यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी के अंदर समर्पित कर दिया। माना संपूर्ण समर्पण शिव बाबा के प्रति। दूसरी बात, यज्ञ की स्थापना में ईश्वर की सेवाओं के विस्तार में कई विघ्न आए, पर ब्रह्मा बाबा को निश्चय था कि सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। अभी हर बात पे ताली नहीं, इकट्ठे होलसेल बजाना, ठीक है? नहीं तो सुनने में फिर मन नहीं लगता, ताली बजती रहती है। होलसेल लास्ट में हम आपको छुट्टी दे देंगे, तब बजा दीजिएगा, ठीक है? और देखिए, उस समय ध्यान से सुने, स्टार्टिंग में 1936 में जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो पूरे भारत से 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे आए थे, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हो गए। उनकी आयु उस समय 8 साल, 12, 13, 14, इससे बड़े नहीं थे। आज भी वो बच्चे हैं और बहुतों ने तो शरीर छोड़ दिया और बहुतों की उम्र 80+, 90, 100। आज हम उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियाँ दादा कहते हैं। तो उस समय जो भी यज्ञ में समर्पित हुए, इन्हें कहने लगे ब्रह्मा बाबा। बाबा माना पिता। तो देखिए, सबके 3 पिता। एक लौकिक पिता जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया, वो हमारे पेरेंट अलग अलग। दूसरा आत्मा का पिता निराकार शिव बाबा। और तीसरा भगवान के रचे यज्ञ का पिता, अलौकिक पिता, डिवाइन फादर, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो आज हम क्या सुन रहे हैं कि भगवान ने जिसको अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया इस सृष्टि पर, ब्रह्मा बाबा, उसका एक जीवन कहानी, दिव्य अनुभव, वो आज हम सुन रहे हैं। दादियाँ सुनाती हैं, केवल कहने मात्र हम इन्हें ब्रह्मा बाबा नहीं कहते थे, पर जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने अलौकिक मात पिता, डिवाइन मदर फादर बन के यज्ञ में रहने वाले सभी बच्चों को पालना दी। तो इस तरह इस यज्ञ की स्थापना हुई। और ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषता देखिए, ये क्रम रोज चलने लगा, विदाउट एब्सेंट। आप सोचिए, निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा परम धाम से आते, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते और ज्ञान सुनाते, दिव्य कर्तव्य करते और ज्ञान सुनाकर वापस परम धाम लौट जाते। इसको अवतरण कहते हैं कि शिव बाबा
परमानेंट ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं बैठे, हम सबकी आत्मा तो बैठी है। शिव बाबा केवल ज्ञान सुनाने के लिए तन में प्रवेश किया, गर्भ से जन्म नहीं, प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा का मुख का इंस्ट्रूमेंट लिया, ज्ञान सुनाया और वापस परम धाम जाना, आना और जाना। इसको अवतरण कहते कि जिन्होंने भी जन्म लिया, गर्भ से जन्म लिया, जन्म मरण के साइकिल में आए, उनकी शक्तियाँ कम होती जाती। और शिव बाबा ने गर्भ से जन्म नहीं लिया, इस तरह इस सृष्टि पर डिवाइन कर्तव्य के लिए अवतरण लिया, कार्य किया और वापस गए। तो ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह 2-2 बजे, 2:30 बजे उठकर तपस्या की। कितने बजे उठ गए? 2 बजे, 2:30 बजे। खुद ब्रह्मा बाबा उठकर शिव बाबा को याद करते। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को लक्ष्य दिया कि तुम्हें तपस्या करके शिव बाबा के समान बनना है। शिव बाबा नहीं बन जाना, नेक्स्ट टू गॉड। क्यों? क्योंकि जिस तन के अंदर प्रवेश होकर परमात्मा इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य करेंगे, उस आत्मा को भी इतना पावरफुल होना पड़ेगा ना। तो उस लक्ष्य के पीछे ब्रह्मा बाबा जीवन के अंदर 2-2 बजे, 2:30 बजे उठते। अब हम आपको नाम और स्पष्ट किया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन पूछते, दीदी ब्रह्मा कुमारी कौन सा अलग धर्म है? तो कोई अलग धर्म नहीं है, ये तो आध्यात्म है। धर्म तो बॉडी के जो आप सब फॉलो कर रहे, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, ये आध्यात्म है। यहाँ क्या बताते कि रोज़ खुद को ज्योति बिंदु आत्मा समझ अपने ज्योति स्वरूप परम पिता से कनेक्ट करो। तो अलग से धर्म नहीं है, मानव का धर्म सिखाया जाता है। और मानव का धर्म है आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना और सबके अच्छे कार्य में सहयोग करना। कई पूछते, 2-3 बातें होती है, आपको क्लियर करते कि दीदी हमें मेंबर बना लीजिए, मेंबरशिप फ़ीस क्या है? तो मेंबर यहाँ नहीं बनाया जाता, मेंबरशिप फ़ीस की बात नहीं है, ये कोई संस्था थोड़ी है। मीठे भाई बहनों, ये आपके शिव बाबा के द्वारा रचा इस सृष्टि पर एक यज्ञ है, भगवान के द्वारा रचा एक परिवार है, आपका परिवार। इसको हम कहते हैं प्रभु का परिवार। आप इस परिवार में नियमित बिना मेंबरशिप फ़ीस, कोई मेंबर नहीं बनाते, क्योंकि आप शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बिना फीस, बिना एडमिशन के नियमित यहाँ आ सकते हैं। जो ज्ञान परम पिता खुद सुना रहे वो सुन सकते हैं। जो मेडिटेशन खुद शिव बाबा आकर सिखा रहे हैं वो मेडिटेशन सीखकर जीवन के अंदर सुख आनंद का अनुभव कर सकते। इसलिए मेंबरशिप फ़ीस की बात नहीं है। आप बाबा के बच्चे, बाबा का परिवार आपका परिवार, ठीक है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिव बाबा के द्वारा रचा यज्ञ, कोई मेंबरशिप फ़ीस नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं। कई क्या समझते हैं, दीदी हमारे घर में डर रहे हैं, पता नहीं वहीं नहीं चले जाएं और वाइट ड्रेस नहीं पहनना पड़े। तो वाइट यूनिफॉर्म
हम लोग के लिए है जो हम डेडिकेट हो गए, वो कुछ हज़ारों में है, हम 40-50 हज़ार मैक्सिमम। बाकी लाखों भाई बहनें आते, आपके तरह गृहस्थ जीवन में रहते, कलरफुल ड्रेस पहनते, अपना अपना धंधा वर्क करते, और केवल 1 घंटा यहाँ आते, जो ज्ञान यहाँ खुद बाबा सुना रहे वो सुनते, मेडिटेशन सीखते, बाकी अपना कारोबार। तो इस तरह न तो ड्रेस परिवर्तन, न मेंबरशिप फीस। अब हम आपको बताते 14 साल की तपस्या के बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सिंध हैदराबाद से 1950s के अंदर माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुआ, और तब से लेकर आज तक 1950s से लेकर अभी तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। जिन्होंने देखा है, विज़िट के लिए भी भले गए, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज, वो थोड़ा हाथ उठाएंगे? अच्छा, बहुत है फिर भी। और जिन्होंने नहीं देखा भले विज़िट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो जब माउंट आबू शिफ्ट हुए तो शिव बाबा ने एक पैगाम निकाला। सोचिए आप क्या सुन रहे हैं, किस तरह नियमित शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, ज्ञान सुनाया, कर्तव्य किए, 14 साल की तपस्या हुई, यज्ञ रचा, अब शिफ्ट हुए माउंट आबू। तो शिव बाबा ने एक पैगाम दिया कि बच्चे, क्योंकि 300-350 बच्चे थे, 14 साल की तपस्या करके भौतिक शरीर की आयु में भी बड़े हो गए, और तपस्या करके आध्यात्मिक शक्ति से भी भरपूर हो गए। तो शिव बाबा ने एक पैगाम दिया कि अब आप भारत के कोने कोने में जाकर, गांव-गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर बाबा के अवतरण का समाचार सुना दीजिए, ताकि, ध्यान से सुनिए, इम्पोर्टेंट बात सुनाया जा रही हूँ, एक भी आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी न रहे जो शिव बाबा को कहे, परमपिता आप इस सृष्टि पर आए, साधारण तन में आए, मनुष्य तन में आकर ज्ञान दिया, दिव्य कर्तव्य किए, मेडिटेशन सिखाया। मैं भी आपका बच्चा था, मुझे खबर मिलती, मैं भी आपसे मिलता, आपके द्वारा सुनाया ज्ञान सुनता, मेडिटेशन सीखता। तो इस लक्ष्य को लेकर कि प्रभु का अवतरण हो चुका है, वो खुद ज्ञान दे रहे हैं, खुद मेडिटेशन सिखा रहे हैं, भारत के गांव-गांव, शहर शहर के अंदर ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस, सेवा केंद्र खुलना प्रारंभ हुए आफ्टर 1950s के अंदर। शुरू में 14 साल केवल तपस्या। तो दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, मिर्ज़ापुर में भी बहुत पुरानी सेवाएं हैं, बहुत समय से चल रहा है। तो हर गांव, शहर, सब तरफ ब्रांचेस खुली। सबका लक्ष्य एक ही था कि वर्तमान समय मानव जीवन के अंदर जो तनाव है, दुख है, उसको केवल ईश्वर के द्वारा सुनाए ज्ञान के अलावा कोई भी दूर नहीं कर सकता। तो इस लक्ष्य को लेकर सेवाएं प्रारंभ हुई, ब्रांचेस खुली। सेवाओं के विस्तार में ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना सेवा केंद्र की हुई। कई विघ्न भी आए, पर बाबा को, ब्रह्मा बाबा को निश्चय था कि काम किसका है? शिव बाबा का। सत्य की नाव हिलडुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। सेवाएं बढ़ती गई। अब हम आपको 18 जनवरी 1969 की बात सुनाते, जब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु 93 इयर्स हो गई। कितना साल?
तब इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो जब इनके भौतिक शरीर की आयु 60 साल की थी तब शिव बाबा ने प्रवेश किया और 1969 माना इनकी आयु हो गई 93, तो ये पीरियड हो गया 33 साल, 33 इयर्स। अब आप कल्पना करिए 33 साल, एक दिन भी छुट्टी नहीं, विदाउट एब्सेंट। रोज शिव बाबा दादा के तन में प्रवेश करते, ज्ञान सुनाते, दिव्य कर्तव्य मेडिटेशन करते। 33 साल, सोचिए कितना विस्तार का ज्ञान शिव बाबा ने सुनाया होगा। जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ा दादा ने, तो ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस बहुत बढ़ गई थी, बाबा के बच्चे बहुत आ गए थे। तो सबके अंदर एक प्रश्न उठा कि अब शिव बाबा किसे अपने कर्तव्य का माध्यम बनाएंगे, क्योंकि भौतिक शरीर की तो एक सीमा होती है, लिमिट होती है। पर शिव बाबा का अवतरण क्यों हुआ, कौन बता सकते? इतना सुना ना, क्यों हुआ अवतरण, बताइए क्यों हुआ? इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का विनाश और एक नई सृष्टि की सुखमय स्वर्ग की स्थापना। तो शिव बाबा का सृष्टि की आत्माओं से वायदा है, जब तक सुखमय संसार स्वर्ग नहीं आ जाता तब तक शिव बाबा का कार्य चलता रहेगा। पर प्रश्न उठा, ब्रह्मा बाबा तो नहीं है, अब शिव बाबा किसे माध्यम बनाएंगे? तो ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, फिर शिव बाबा को भोग लगाया गया और फिर शिव बाबा ने डिक्लेयर किया आदरणीय गुलजार दादी जी के तन को। आप सेंटर पे आएंगे तो देखेंगे फोटोज़। तो 1969 से लेकर 2017 तक जिसे शिव बाबा ने अपने कर्तव्य का माध्यम बनाए वो थे आदरणीय गुलजार दादी जी। उन्होंने भी 2017 के अंदर अपना देह त्याग किया। उनकी भी आयु 93 इयर्स थी। तो 1936 से लेकर 69 तक जिसे शिव बाबा ने अपना माध्यम बनाया वो थे प्रजापिता ब्रह्मा, और 69 से लेकर 2017 तक आदरणीय गुलजार दादी जी। आज भी शिव बाबा का कर्तव्य चल रहा है पर गुप्त रीति। तो ये आपको बहुत शॉर्ट में एक आउटलाइन सुनाई प्रभु अवतरण की। अब आज के लेसन का मक्खन सुनाने जा रहे हैं। वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, और जो वर्तमान समय मुख्य प्रशासिका हैं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। उनकी आयु 101, कल ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ माउंट आबू के अंदर, 101 साल। और इसके पहले आदरणीय बड़ी दादी जी दादी प्रकाश मणि जी थे, फिर उसके बाद दादी जानकी जी, उनकी भी आज 5वीं पुण्यतिथि है दादी जानकी जी की। और उन्होंने जो शरीर छोड़ा वो 104 में, कितनी एज थी उनकी? 104। और उनको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड वो अवार्ड दिया गया था। मोस्ट माने फॉरेन में उनके ब्रेन की पूरी स्कैनिंग हुई, EEG, और उसके अंदर उन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान समय 140 देशों से ऊपर ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेज हैं। अलग से कोई धर्म नहीं है, मानव का धर्म है, और लक्ष्य एक ही है, भारत की जो मूल संस्कृति आदि सनातन देवी देवता धर्म उसकी पुनर्स्थापना करना, ये इसका लक्ष्य है।
वो हम डिटेल में और आपको बताएंगे कल के लेसन में भी। अब मक्खन सुनिए। आज आप सब यहाँ बैठकर प्रभु के अवतरण का समाचार सुना, तो समाचार रूप में नहीं सुनना कि आज दीदी ने सुनाया कैसे शिव बाबा आए। पहले तो एक सोचिए क्या सुन रहे हैं आज आप। लोग तो सोचते कब आएंगे प्रभु, किस रूप में आएंगे, खोज रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आपने खुशखबरी सुनी कि वो निराकार सर्व आत्माओं के पिता 1936 के अंदर एक मनुष्य तन के अंदर प्रवेश अवतरित हो चुके। तो इतनी इम्पोर्टेंट खबर सुनी तो केवल खबर नहीं सुन ली, क्या न्यूज़ मिल गई। देखिए सृष्टि को छोड़िए, मिर्ज़ापुर में कितनी लाखों आत्माएं, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ की। तो इतनी लाखों में से और सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से आप ही यहाँ बैठकर शिव बाबा के अवतरण का समाचार क्यों सुन रहे हैं? आपको ही शिव बाबा की तरफ से क्यों मैसेज मिला? क्योंकि आपके पूर्व जन्मों की भक्ति, साधनाएं, तीर्थ, दान, पुण्य का परिणाम है। आपने शिव बाबा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सच्चा प्यार किया और आपकी आवाज़ थी कि हे भगवान, हे प्रभु, जब आप इस सृष्टि पर आओ हमें अपना बना लेना, हमें खबर दे देना। तो इस लक्ष्य, ये आज का उद्देश्य है कि केवल समाचार नहीं मिला, अवतरण का समाचार मिला। माना आज शिव बाबा ने सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आपको अपने परिवार का बालक बनाया है। हाँ बजा दो, बजा दो। देखिए आज का टाइटल है ना, अलौकिक जन्म उत्सव। किसी बच्चे का जन्म बहुत ऊंचे परिवार में होता है, कितनी खुशी होती है। राज परिवार में जन्म हुआ और जन्मते ही गुरु की गोद मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो देखिए, सुन रहे हैं सभी आज का इम्पोर्टेंट मक्खन? हाथ हिलाओ जरा। वेरी गुड। तो आप सबका शरीर का डेट ऑफ बर्थ तो सबका अलग अलग है, किसी का जन्म कब, किसी का कब। आज आप सबकी आत्मा का दिव्य जन्म प्रभु की गोद में, राजा महाराजा नहीं, ईश्वरीय गोद में हुआ। और राज परिवार नहीं, ईश्वर के द्वारा रचे यज्ञ, प्रभु परिवार। तो इतने ऊंची गोद में आने की खुशी में, इतने ऊंचे परिवार में दिव्य जन्म लेने की खुशी में एक बार जोर से अब ताली बजा दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो समाचार दिया, माना शिव बाबा ने आपको अपना और समीप का बालक बनाया। बच्चे तो पहले भी उसके थे, आज भी उसके, पर अब उसके और समीप आ गए, उसकी गोद में आ गए, उसके परिवार का बालक बन गए। तो देखिए अब नया जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म, इसको सबसे ऊंचा जन्म कहते हैं। तो आज से अब ये नहीं कहना डिप्रेशन में हूँ, बहुत तनाव है, डर है। कोई भिखारी बना, गरीब, कुछ भी नहीं है उसके पास, और राजा गरीब को गोद ले ले, कोई सेठ गोद ले ले, तो कितने समय में बच्चे के दिन बदलते हैं बताइए? कितने समय में? तुरंत। तो आत्मा हमारी बहुत दुखी, तनाव, अशांत, डिप्रेशन में थी। इस क्षण शिव बाबा ने आत्मा को गोद में लिया, तो इसी क्षण से आत्मा शिव बाबा के सारे खजानों की क्या बन गई? मालिक। अब डिप्रेशन में नहीं है, बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं खुशी के खजानों का मालिक हूँ। बोलिए, चलिए इंजेक्शन बोलेंगे सब मेरे साथ, हाथ ऊपर करके। खुला आकाश,
मैं भगवान का हूँ, बोलिए भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। बोलिए, आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज से हम अकेले नहीं हैं, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। आज से मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा के सारे खजानों का खुशी, शांति, शक्ति का मालिक हूँ। बोलिए बोलिए, वाह मेरा भाग्य, आज मेरा दिव्य जन्म बाबा की गोद में, बाबा के परिवार में हुआ। बाबा ने मुझे अपना बना लिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। बहुत अच्छा, हाँ बजा दो एक बार। तो अब नया जन्म अनुभव हो, उसके लिए एक होमवर्क करना है। अभी तक रोज़ होमवर्क दिए, किसी ने किया नहीं भी किया, आज जो होमवर्क दे रहे हैं सबको करना है। करेंगे तो हाथ उठाइए। इजी होमवर्क है, वेरी गुड। क्या करना? नए जन्म की वेला पर आप सबको शिव बाबा के नाम एक चिट्ठी लिखनी है। लेटर, चिट्ठी, कलम चलाना पड़ेगा, व्हाट्सएप या ईमेल ये सब नहीं जाएगा। क्या लिखना चिट्ठी में? रात को सोने के पहले या सुबह जल्दी उठ के, जैसा ठीक लगे, बचपन से लेकर अभी तक की जीवन कहानी, ये हुआ, अच्छा बुरा सब शिव बाबा को, परम पिता को लिख दीजिए। मन की स्लेट साफ कर दीजिए। कई सोचते दीदी बाबा तो सब जानते हैं ना क्या क्या गड़बड़ घोटाले किए। बाबा जानते हैं, पर आप अपनी तरफ से लिख देंगे, माना वो बात शिव बाबा तक पहुंच गई। चिट्ठी कहाँ डालनी, क्या करना, वो सब बताते। क्या क्या लिखना पहले सुन लीजिए। बचपन से लेकर अभी तक, अच्छा बुरा, जैसे नहीं बच्चा एक सब बता देता है माँ बाप को, हल्के हो जाइए। दूसरा, कोई गलतियाँ आपके जीवन में हो गई जाने अनजाने, तो आज शिव बाबा आपको अपनी गलतियों के लिए क्षमा दान देंगे। आप अपने नई ज़िंदगी, खुशनुमा ज़िंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। गलतियाँ लिख दीजिए। तीसरा, वर्तमान समय अगर मन पे कोई दुख है, तनाव है, चिंता है, जिम्मेवारी है, वो सब बाबा को लिख दीजिए। हल्के हो जाइए। माना आज से मेरी जीवन की नैया किसके हवाले? शिव बाबा के। और लिखकर पत्र डालना कहाँ वो बताते हम। और हम लोग कोई चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे, एनवलप में डालिएगा, आप नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो बाबा सोचेंगे कितने बच्चे बैठे, पता नहीं किसकी चिट्ठी है, हम नहीं पढ़ेंगे। ये आपके और शिव बाबा के बीच प्राइवेट रहेगी, चिपका दीजिएगा अच्छे से उसको, ठीक है? कोई नहीं पढ़ेगा आपकी चिट्ठी। संभव होगा तो इंटरनेशनल माउंट आबू हेडक्वार्टर में बाबा के पास भेज देंगे, वहीं पे, ठीक है? तो अब डालना कहाँ और विधि क्या? लेटर बॉक्स दिखाएंगे? लेटर बॉक्स लाए हैं? दिखाओ, अगर हो तो लेके आए तो। बहुत सुंदर लेटर बॉक्स है, और वो यहाँ नहीं डालना है, ये ब्रह्मा कुमारी इसमें रखेंगे। वैसे तो हमारे 5-6 ब्रांचेज हैं यहाँ पर। कौन से ब्रांच पर ये लेटर बॉक्स रखेंगे वो लास्ट में दीदी अनाउंस करेंगी। और सुनिए, कल शाम को तो यही आना है जैसे आप आ रहे हैं 6:30 बजे। सुबह 9 से 10:30 के बीच, पूरा 1.5 घंटा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट जिसको जितना समय मिले, लेटर बॉक्स को बाबा का एक मेडिटेशन रूम है, मेडिटेशन हॉल, उसमें रखेंगे।
आप कल बाबा के घर आइए, ब्रह्मा कुमारीज में आइए, 5 मिनट 10 मिनट आप बैठिए, जो लिखा है दिल से बाबा को सुनाइए और अपनी चिट्ठी डाल दीजिए। कहाँ आना है वो दीदी लास्ट में अनाउंस करेंगे, और लेटर बॉक्स भी अगर संभव होगा वहाँ से लाए हैं तो दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने रफ आउटलाइन सुनी। अभी हम आप सभी का शिव बाबा की गोद में दिव्य जन्म हुआ, तो बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के बाद दिव्य जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप में से जो बाबा के बच्चे इस उत्सव का रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करिए। बहुत अच्छा। तो जब तक स्टेज से ओम शांति न बोले कोई उठिएगा नहीं। बहुत अद्भुत अलौकिक उत्सव है। और कल का विषय अनाउंस करती हूँ। कल इस शिविर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन आपके आगे के जीवन की दिशा तय करेगा। इस शिविर के बाद लाइफस्टाइल कैसी रखना, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सारा आपको बताया जाएगा कल। वर्ल्ड ड्रामा, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ठीक है, ये कल का विषय रहेगा। और कल मनाया जाएगा फेस्टिवल ऑफ ग्रैंड विक्ट्री, महाविजय उत्सव। कौन सा उत्सव? महाविजय। चलिए अभी हम सब मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। लास्ट में कहाँ आना है आपको कल चिट्ठी डालने, सुन के जाइएगा। और चिट्ठी डालने आएंगे, किसी को व्यक्तिगत हम बहनों से अगर मिलना है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, क्योंकि इतने ग्रुप में तो नहीं पूछ सकते, टाइम नहीं होता है, तो वहाँ कल व्यक्तिगत आके आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आप सभी का आपके घर में शिव बाबा के परिवार में स्वागत करते हैं कल सुबह 9 से 10:30 के बीच, ठीक है। ओम शांति। चलिए अभी मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। लेटर बॉक्स आया? ओके, बाद में दिखाया जाएगा। अभी हम सब साइलेंस म्यूजिक, अलर्ट होके बैठ जाएं। अपने आप को सुंदर बगीचे में बिठा दीजिए। अनुभव करिए सुबह का सुंदर खुशनुमा वातावरण, उगते सूरज को देखिए। अपने मस्तक पर अपनी आत्मा सितारे को चमकता देखिए। चलिए आज अपने भाग्य के गीत गाएं। मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा, आज मेरा दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म, सबसे ऊंची गोद शिव बाबा की गोद में हुआ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा दिव्य जन्म, ईश्वरीय परिवार शिव बाबा के परिवार में हुआ। अनुभव करिए मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मुझे आत्मज्ञान मिला, मैंने स्वयं को पहचान लिया। मुझ आत्मा को अपने घर परम धाम का अनुभव हुआ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझ आत्मा को
अपने परम पिता से मंगल मिलन हुआ, परमात्मा का सत्य परिचय मिला। मैंने अपने बाबा को पा लिया। मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। भाग्य के गीत गाएं। आहा, हम तो केवल शिव बाबा के, भगवान के क्षण भर के दर्शन के प्यासे थे। वाह मेरा भाग्य वाह, एक घड़ी का दर्शन नहीं, बाबा तो हर पल का हजार भुजाओं सहित मेरे फ्रेंड, साथी, मददगार बन गए। जीवन की यात्रा पर चलते चलते शिव बाबा मददगार, दोस्त, फ्रेंड, क्या भाग्य है। अनुभव करिए, बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे। सभी अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाया हुआ देखिए। बाबा कह रहे, बच्चे आज से हर श्रेष्ठ कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। विजयी भव, भगवान तिलक दे रहे हैं। बाबा कह रहे, प्यारे बच्चे अब तुम अपनी जीवन यात्रा पर अकेले नहीं हो। हजार भुजाओं सहित शिव बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा कह रहे, बाबा के दिव्य स्वरूप को चमकता देखिए, ज्योति बिंदु। बाबा कह रहे, बच्चे सारी चिंताएं, बोझ, तनाव, जिम्मेवारियां मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। बादशाहवन जीवन जियो, कर दीजिए अर्पण प्रभु हवाले। प्यारे बाबा, मैं आपका बच्चा, बेफिक्र बादशाह। दिल से बाबा को शुक्रिया करिए कि वाह बाबा, आपने मुझे चिंता की चिता से निकालकर खुशनुमा, उमंग उत्साह वाला जीवन दिया। आपका लाख लाख शुक्रिया। वाह बाबा, आपने मुझे भय वाली जिंदगी से निकाल निर्भय जीवन दिया। वाह बाबा, आपने मुझे महान लक्ष्य वाला जीवन दिया। आपका कोटि कोटि शुक्रिया। बाबा कह रहे, बच्चे अब तुम मेरी शीतल छत्र छाया में हो। प्यारे बच्चे, मेरे सहारे, मेरे भरोसे जीवन जियो। इस छत्र छाया के अंदर कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। निर्भय जीवन, निश्चिंत जीवन जियो। वाह, कितने समीप हो गए
हम अपने बाबा के, परम पिता के, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा दिव्य जन्म, ईश्वरीय जन्म, सबसे ऊंचा जन्म, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय गोद में हुआ। अनुभव करिए बाबा इस जन्म पर अपने सारे खजाने मुझ पर बरसा रहे। खुशी बरस रही है, शांति बरस रही है, प्रभु का प्यार बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। जन्म जन्म की थकान, दुख, दर्द दूर हो रहे हैं। मैं बाबा के सारे खजानों का मालिक, मगन हो जाए। वाह मेरा भाग्य, वाह आज शिव बाबा ने दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से चुन मुझे अपने समीप का बच्चा बनाया। ईश्वरीय गोद, ईश्वरीय परिवार में नया जन्म, निश्चिंत जीवन, उमंग उत्साह वाला जीवन। वाह मेरा भाग्य, वाह। धीरे धीरे आँख खोलेंगे। आपके नए जन्म की खुशखबरी स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंच गई है। उन्हें भी पता चला कि मिर्ज़ापुर में कुछ महान आत्माओं का दिव्य जन्म शिव बाबा की गोद में हुआ, शिव बाबा के परिवार में हुआ। तो इस ईश्वरीय जन्म पर आशीर्वाद देने स्वर्ग के देवी देवताएं पधार रहे हैं। मंदिर की घंटियों के साथ देवी देवताओं का स्वागत होगा। आप सब तालियां बजाएं, घंटियां मंदिर जोरदार तालियों से मिर्ज़ापुर की भूमि पर खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। सब वरदानी हाथ में रहो, वरदानी पोज। चलिए, बहुत प्यारा गीत, बधाई हो बधाई, ताली बजाएंगे आप सभी। बधाइयाँ, शुभ दिन की बधाइयाँ, जन्म दिवस है तुम्हारा।